हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। हम इसमें वीडियो में देखेंगे 5 फाइनेंशियल रेशो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी की ग्रोथ फैक्टर को जानने के लिए। वो देखते हैं हमें। सबसे फर्स्ट है पीई रेशो, जिसमें जो फर्स्ट इन पांचों में से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो फिफ्थ वाला है, और इम्पोर्टेंट जो है वो सभी पांचों हैं। तो सबसे पहले है पीई रेशो। किसी भी स्टॉक का तुम्हें एनालिसिस करना है तो हमें सबसे पहले देखना होता है उसका पीई रेशो। सबसे इम्पोर्टेंट एक तो होता है प्राइस पर शेयर और दूसरा होता है अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी को। तो हम देखते हैं उसका प्राइस क्या है, यानी उसका भाव क्या है और वो कितना कमाती है। थंब रूल यही कहता है कि अगर लो पीई यानी कि हमें प्राइस जो है कम पे करना है अर्निंग के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है। यानी और पीई जो है सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंट हो सकता है। निफ्टी 50 का पी अलग होता है, सेक्टर्स का अलग होता है और कंपनियों का अलग होता है। तो हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का पी। अगर वो लोअर है और अंडर वैल्यूड है तो हमें ज्यादातर सेक्टर्स और कंपनीज जो है अंडर वैल्यूड दिखेंगी। फिर हम देखेंगे यहाँ पर सेक्टर्स का पीई अगर अंडर वैल्यूड है, और वहीं फिर हम देखेंगे उसमें कंपनी का पीई सेक्टर्स के पीई से लोअर होना चाहिए। सेकंड आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। इसमें आता है प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर। ये डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट हो सकती है। लोअर प्राइस टू बुक वैल्यू जो रहती है, इसका मतलब है कि स्टॉक्स जो है अंडर वैल्यूड है, और ये डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। थर्ड है इसमें आरओई। इसमें आ जाता है नेट इनकम अपॉन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। और थंब रूल ये कहता है कि अगर किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है तो उसका जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है, इक्विटी 20% से ज्यादा होना चाहिए कम से कम 3 साल तक। यानी 3 साल का जो एवरेज है वो रिटर्न और इक्विटी जो है वो 20% से ज्यादा होना चाहिए। फिर आ जाता है डेप्थ टू इक्विटी रेशो। फोर्थ है ये टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। सीधे बात करूं तो डेप्थ कितना है, यानी कि उस पे कर्जा कितना है, और उसका जो एसेट है इक्विटी है वो कितना है। अगर डेप्थ टू इक्विटी जो रेशो है वो 1 से कम होना चाहिए, यानी कि डेप्थ जो है अगर उस पे एसेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए और डेप्थ जो है वो कम होना चाहिए। जैसे जैसे डेप्थ फ्री जो कंपनीज होती हैं, अगर उन पे इक्विटी है तो बढ़ता चला जाता है, इसलिए 1 से कम ही होना चाहिए यहाँ पर। और वैसे सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंट डिपेंड करता रहता है। अगर किसी में 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि उस पर डेप्थ जो है वो इक्विटी से ज्यादा है, और अगर डेप्थ जो है 1 से ज्यादा है तो वो रिस्की कंपनी है। अगर ये कहीं पे देखने को मिलता है तो उसका स्टॉक प्राइस पहले से ही डाउन चला जाता है इस चीज को देख के, क्योंकि वो रिस्की में है। और फिर आता है करंट रेशियो, जो कि मैंने बताया कि मुझे फेवरेट है। करंट रेशियो का मतलब है कि करंट एसेट्स कितने हैं अपने पास अभी के टाइम पे, और करंट लायबिलिटीज कितनी हैं हमारे पास। अगर करंट रेशियो 1 से ज्यादा है, यानी कि करंट जो एसेट्स हैं वो हमारे पास अगर करंट लायबिलिटीज से ज्यादा हैं, एसेट्स का मतलब है कि हमारे पास कितना पैसा है इस समय, यानी कि वो हमारे धन है, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि किसी से हमने उधार लिया हुआ होता है और उसे हमें वापस करना है। यानी कि जो जनरेट करता है वो पैसा ये है, और जो लेता है जो हमारा पैसा वो लायबिलिटीज हैं। तो अगर ये हमारा जो जनरेट करने वाला पैसा है वो ज्यादा है और बजाय हमारे खाने वाले पैसे के, तो इसका मतलब करंट रेशियो हमारा ज्यादा है। और वो एक अच्छी कंपनी में हमेशा करंट रेशियो 1 से ज्यादा होता है, यानी कि करंट जो एसेट्स हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है 5 रेशियोज की बात की, जो कि किसी भी स्टॉक एनालिसिस के लिए बहुत ही जरूरी है देखना। आप भी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन की रेशियोज को हमेशा देख के चलें। सबसे पहले पीई रेशियो देखें, उसका सेक्टर से कंपैरिजन करें, उसका निफ्टी 50 से कंपैरिजन करें। सेकंड आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू, उसका हमेशा सेक्टर से कंपैरिजन करें और उसका हमेशा निफ्टी से कंपैरिजन करें, और लोअर हो ये दोनों उतना ही अच्छा है।
फिर है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, सेक्टर से हमेशा ये ज़्यादा होना चाहिए और निफ्टी 50 से भी ज़्यादा होना चाहिए। फिर आता है डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना बढ़िया है। उसके बाद आ जाता है करंट रेशो, करंट रेशो हमेशा 1 से ज़्यादा हो तो अच्छा है, यानी कि करंट जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हो करंट लाइबिलिटीज़ से, तो ये अच्छा है। तो ये थे 5 फाइनेंशियल रेशो जो कि किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं या जानते हैं तो इनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।